हेलो स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10th सर्कल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सर्कल्स में हमारे पास क्या है, बेसिकली जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी थ्योरी बेस है। ठीक है, जितनी अच्छी आपकी थ्योरी, आप 10.1 आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेन एक्सरसाइज आपकी क्या है यहाँ पे 10.2 सर्कल की। ठीक है, जिसमें हमारे पास काफी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, सारा का सारा क्या है हमारे पास, मैंने बताया थ्योरी बेस है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आपका, वो क्या है यहाँ पे 10.1 में, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल से हमारे पास, एक सर्कल के कितने टेंजेंट हमारे पास, या एक सर्कल से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं। ठीक है, ये एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं हमारे पास। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है हमारे पास क्या, मतलब ये फिगर हो गया हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन का, तो इससे कितने सारे टेंजेंट पास हो सकते हैं। देखिए एक, ये दो, तीन, ठीक है, ये सारे टेंजेंट की पर सर्कल को टच करके जा रहे हैं। देखिए, ठीक है, फिगर बनने में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, थोड़ी जल्दी जल्दी में, पर आप देखिए समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, ये देखिए कितने सारे टेंजेंट पास हो रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, हमें नहीं पता, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हमारे पास सर्कल से पास हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका। ठीक है, इजी था ना। देखिए, ठीक है, थोड़ा सा मतलब अब कोई भी क्वेश्चन करो ना, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा फिगर बनाने की ट्राई कीजिए। ठीक है, जितना आप फिगर बनाएंगे, ठीक है, उतना आपके दिमाग में क्वेश्चन रहेगा। तो फिगर बना के अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आप हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास। फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट देखिए, पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स लिखते हैं पूरा का पूरा। क्या हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल, ए टेंजेंट टू ए सर्कल, ए टेंजेंट टू ए सर्कल। ठीक है, इंटरसेक्ट्स इट इन, इंटरसेक्ट्स इट इन, अभी ब्लैंक और ये पॉइंट ऐसे दे रखा है। ठीक है, देखो स्टेटमेंट आपके पास दे रखी है, स्टेटमेंट को फिगर बनाओ, स्टेटमेंट से फिगर बनाओ। क्या बनेगी, एक सर्कल तो बनेगा ही बनेगा हमारे पास। अब टेंजेंट की बात कर रहा है, एक टेंजेंट, ए टेंजेंट टू ए सर्कल, कोई भी एक टेंजेंट कहीं पे भी ड्रॉ कर लो सर्कल के, ये मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स, इंटरसेक्ट कर रहा है इट इन, कितने पॉइंट्स से पास कर रहा है ये हमारे पास सर्कल से, तो सिर्फ कितना आएगा, एग्जैक्टली 1 पॉइंट। कोई भी एक टेंजेंट जब सर्कल से हमारे पास पास होता है तो कितने पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ठीक है, हो गया। देखिए सेकंड क्या है हमारे पास यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल। ठीक है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल। ठीक है, एक सेकेंड, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए, इन 2 पॉइंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड ए, ब्लैंक का है इसमें, लास्ट में ब्लैंक है। ठीक है, ये लास्ट में ब्लैंक आ गया। क्वेश्चन मैंने क्या बताया आपको कि स्टेटमेंट पढ़ो और फिगर बनाओ। ठीक है, ये आपने फिगर बनाया, सर्कल तो बनेगा ही बनेगा भाई, कोई भी क्वेश्चन हो। तो एक लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स अगर पास करेंगे तो इसका मतलब सर्कल के अंदर से जाएगी हमारे पास लाइन। तो मान लो ये लाइन है अंदर से। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलेंगे हमारे पास, लाइन को क्या बोलेंगे हमारे पास, सीकेंट। ठीक है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सीकेंट। ओके, हो गया। ठीक है, ये लाइन क्या हो गया हमारे पास, सीकेंट हो गया। अब देखिए जो आगे थर्ड पार्ट है, ए सर्कल कैन हैव, ए सर्कल कैन हैव ब्लैंक। ठीक है, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, एट द मोस्ट।
ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। मान लो सर्कल है, बार बार बता रहा हूं मैं, फिगर आपको बनाना है। ए सर्कल कैन हैव कितने पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो देखिए मान लो एक सर्कल, एक टेंजेंट ये है, तो इसके पैरेलल हमारे पास कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं? सिर्फ एक ही तो होगा, मतलब दो हो गए हमारे पास। ए सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट देखिए। फोर्थ में क्या हमारे पास? द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल। ठीक है, क्या है फोर्थ पार्ट? द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, कॉमन पॉइंट ऑफ ए, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट टू ए सर्कल, and the circle is called, and the circle is called, देखो यही क्वेश्चन है ना। the common point of a tangent to a circle and the circle is called, क्या हो जाएगा हमारे पास? common point of a tangent, देखिए सर्कल है मान लो, ठीक है, common point of a tangent to a circle and the circle is called, मान लो इस तरह से, ठीक है, दो सर्कल का जो हमारे पास पॉइंट है जो टच कर रहा है दूसरे को, वो हमारे पास पॉइंट क्या होगा? हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बस क्वेश्चन नंबर सेकंड के चारों पार्ट आपके पास हो गए फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। ठीक है, और ये सारे के सारे जितनी भी आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है, ये थ्योरी में आपकी, जैसे आप लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो उससे पहले जो आपका बेसिक है जितना भी, वो सारा पढ़ लीजिए, सब कुछ मिलेगा, इससे ज्यादा भी मिलेगा आपको। ठीक है, पढ़ने के लिए वहां पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास? ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑन ए सर्कल रेडियस। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में सारी चीज दे रखी है आपके पास। ये सर्कल हो गया, ठीक है, इस सर्कल के हिसाब से हमारे पास क्या क्या गिवन है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेडियस है, ठीक है, सेंटर ओ हो गया, रेडियस आपके पास 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है। अब क्या बोल रहा है? ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, मान लो ये क्यू है हमारे पास, ठीक है, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, सो दैट ओ क्यू कितना है हमारे पास? ओ क्यू ये है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू? तो सिंपल सी बात है, हमारे पास अगर ये टेंजेंट है तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास? ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस में ओ पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मुझे पी क्यू की वैल्यू चाहिए, तो पी क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा? पी क्यू स्क्वायर आएगा ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। तो पी क्यू कितना आ जाएगा? अंडर रूट ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। यहां वैल्यूज पुट कीजिए बस, ओ क्यू और ओ पी की। तो ओ क्यू कितना है? 12 होल स्क्वायर माइनस ओ पी 5 होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे 144 माइनस 25। सोल्व कीजिए 144 माइनस 25, 14 माइनस 5 9, 3 माइनस 2 1 एंड 1 1 9 आ गया। तो रूट 119 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गई? पी क्यू की लेंथ आ गई। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 छोटा सा आपके पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट आपके पास है, ड्रॉ ए सर्कल। क्वेश्चन नंबर 4 ड्रॉ ए सर्कल। चलो हमने एक लाइन पढ़ी और सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जैसा भी सर्कल है हमारे पास, ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू द गिवन लाइन। ये सब ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए सर्कल एंड बोल रहे हैं ना, 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सेकेंड टू द सर्कल। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होगा?
एक गिवन लाइन है, मान लो ये गिवन लाइन है हमारे पास, इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, एल से। तो हमें दो और लाइन ड्रॉ करनी है, एक तो क्या हो, टेंजेंट हो, ठीक है, इसको कुछ भी मान सकते हैं हमारे पास, ठीक है, ये एल हो गई, ये एम मान लो इसको, ठीक है। एक तो करना है ड्रॉ ए लाइन एंड टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन, इसी लाइन के पैरेलल ड्रॉ करनी है, एक तो टेंजेंट होनी चाहिए सर्कल के, ठीक है, तो टेंजेंट होगी और पैरेलल भी होगी हमारे पास, मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। फिगर आपको बनाना है यहाँ पे, ठीक है, एक लाइन हमने एल स्टार्टिंग में देखे चले, उसके पैरेलल हमें दो लाइन ड्रॉ करनी है, क्वेश्चन समझिए, इसके पैरेलल दो लाइन ड्रॉ करनी है, जो एक तो टेंजेंट हो सर्कल के, एक तो हो गई हमारे पास, हो गई, ठीक है, ठीक है, वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट टू द सर्कल। देखिए सीकेंट आपने पढ़ा था क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल भी होनी चाहिए और सीकेंट भी होनी चाहिए, तो यूं तो ड्रॉ कर नहीं सकते हम लोग क्योंकि पैरेलल नहीं होगी, और ना ही किसी और तरीके से कर सकते हैं, यूं कर सकते हैं, तो ये आ गई हमारे पास, मान लो ये ए बी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, क्वेश्चन खत्म, फिनिश, ठीक है, ये क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है, तो दोनों लाइन ड्रॉ कर दिए हमने, एक टेंजेंट और एक ये सीकेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, बस हो गया। थोड़ी सी स्टेटमेंट देख सकते हैं आप लोग कि जो हमारे पास एंड लाइन है वो क्या है हमारे पास, टेंजेंट टू दिस सर्कल एंड पैरेलल टू एल, एंड ए बी है हमारे पास, वो क्या है, पैरेलल टू एल है, और क्या है हमारे पास, सीकेंट, ठीक है, इस सर्कल का। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई आपकी। अब एक्सरसाइज 10.2 बची है बस, और उसमें 13, 14 जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और लास्ट के खासतौर से 5 से 6 के बाद जो क्वेश्चन आपके पास वही इंपॉर्टेंट ज्यादा होते हैं, ठीक है हमारे पास। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 शुरू करते हैं, तब तक आप एक्सरसाइज 10.1 अच्छे से कीजिए, और इसका सारा बेसिक एनसीईआरटी का जितना भी आपके पास थ्योरी होती है ना, वो सारी अच्छे से पढ़िए स्टार्टिंग से, ठीक है, हर एक चैप्टर की, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि बेटा आपके एमसीक्यूज आने लग गए आप लोग, ठीक है, एमसीक्यू आते 10 एमसीक्यू आएंगे और 10 आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे बनते कहां से हैं क्वेश्चंस, ये सारे के सारे कहां से बनते हैं हमारे पास, थ्योरी से, ठीक है, और एनसीईआरटी की थ्योरी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल देती है, ठीक है। तो आप थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़िए, उससे आपके एमसीक्यूज और जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऐसा 10.2 शुरू करते हैं, तब तक आप लोग 10.1 तक सारा का सारा अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, थ्योरी भी पढ़ लीजिए, इसकी लास्ट में समरी होती है वो भी पढ़ लीजिए, और जितना भी एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन है वो फिर से रिवाइज